एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण की रसोई। आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल में मालपुआ, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मालपुआ बनाने के लिए यहाँ पे पहले हम घोल बना करके रेडी कर लेंगे। तो घोल के लिए हमें यहाँ पे 200 ग्राम मैदा चाहिए होगा। तो यहाँ पे कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 200 ग्राम मैदा ले रहे हैं। 1 चम्मच हम सौंफ डालेंगे और 50 ग्राम चीनी को हमने पीस करके ले लिया है और इसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे पहले मिक्स करेंगे कि सारे चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। दूध हमने यहाँ पे 600 ml लिया है, तो जितना भी हमें लगेगा उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो हम यहाँ पे अच्छे से इन सारे चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। पहले यहाँ पे सिर्फ हम दूध से घोल बना रहे हैं, तो आप चाहें तो पानी और दूध मिक्स करके भी घोल बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ दूध से बनाने से बहुत ही टेस्टी बनती है मालपुआ। मेवा का भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। हमारे घर में बिल्कुल इसी तरह बनाया जाता है, तो आज हम उसी तरह बना करके दिखा रहे हैं। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दे। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध डालते हुए और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमें लगता है इस तरह मालपुआ बनाने से बहुत ही टेस्टी बनती है मालपुआ। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध हमने बचा लिया है, तो इसे हम अभी साइड रखते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसे भी हम यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे मिक्सी जार ले लेते हैं, जिसमें हमने चीनी पीसी थी वही वाला मिक्सी जार है। तो यहाँ पे 2 केले ले रहे हैं हमने, छोटे वाले। अगर बड़े वाले केले यूज़ कर रहे हैं तो आप एक ही यूज़ करें। तो यहाँ पे तोड़ के हम केले को डाल देते हैं मिक्सी जार में और इसे हम पीस करके कर लेते हैं रेडी। को पीस करके यहाँ पे हमने रेडी कर लिया। अब इसी बाउल में हम डाल देते हैं केले को। आप चाहे तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं या तो चम्मच से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन केले ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मालपुआ का। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर, हमने दरदरा कूट करके रख लिया था, तो इसमें डाल देते। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हमने यहाँ पे गिरीगोला लिया, यानी सूखा नारियल को छोटे छोटे पीस में हमने कट करके ले लिया है। पे सिर्फ हमने गिरीगोला का यूज़ किया है। आप चाहें तो काजू को बारीक काट ले, पिस्ता को बारीक काट करके भी इसमें डाल सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगे उसे डालिए। हमें यहाँ पे गिरीगोला ही सिर्फ पसंद है, तो इसलिए हमने इसे ही डाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध और ऐड करके इसे हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। घोल हमारा इसी तरह रेडी होना चाहिए, ना खूब ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना खूब ज़्यादा पतला होना चाहिए। यहाँ पे हमने सिर्फ दूध से घोल तैयार किया है। आप चाहें तो दूध और पानी मिक्स करके घोल तैयार कर सकते हैं। तो इसे ढक करके रखते हैं, चलते हैं चाशनी बनाने की तरफ। तो यहाँ के भाई गैस पे हमने एक कढ़ाई रख लिया है। कढ़ाई में यहाँ पे 350 ग्राम हम चीनी डाल देंगे। जिस बाउल से हमने चीनी डाला है उसी बाउल से हम पानी डाल देंगे, 1 बाउल। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्लेम को हमने हाई रखा है, तो दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं जब तक चीनी घुल ना जाए। तो यहाँ पे चीनी हमारा घुल चुका है, तो इसमें हम इलायची जो हमने दरदरा कूट करके रखी उसे डाल देते हैं और केसर डाल देते हैं। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। चीनी को पकाते हुए हमें 2 मिनट हो चुका है, तो कलर देखिए कितना अच्छा आ चुका है। तो इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारी चाशनी अच्छे से पकी नहीं है। तार वाली चाशनी हमें नहीं चाहिए, बस हल्की चिपचिपी वाली चाहिए। तो 1 से 2 मिनट और हमने पका लिया है, तो थोड़ा चिपचिपापन हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसे साइड रख देते हैं। तो अब यहाँ पे हम दूसरे पैन में तेल रखा है, तो उसे हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो चलते हैं बैटर को देखने की तरफ। ढक्कन हटा करके चेक कर लेते हैं। तो परफेक्ट घोल बन करके हमारा यहाँ पे रेडी है। तो चलते हैं गैस के पास बनाने की तरफ। तो यहाँ पे तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखेंगे और चम्मच की मदद से इस तरह हम डाल देंगे बीच सेंटर में। जब आप फर्स्ट बार बनाएं तो पहला ही डाल करके देखें तो किस तरह बनता है। तो अगर परफेक्ट बने तब आप कंटिन्यू रहिए, अगर पतला हो गया है घोल तो उसमें थोड़ा सा मैदा और डाल दें। तो नीचे से सीखने के बाद आप इसे पलट दें। तो देखिए ये परफेक्ट बन करके रेडी हो गया है। ना घोल को ज़्यादा पतला रखिए ना घोल को ज़्यादा गाढ़ा रखिए। तो यहाँ पे हमारा पहला मालपुआ बन करके रेडी हो गया है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी आया है। छोटे बड़े साइज़ अपने हिसाब से बना सकते हैं मालपुआ। तो दूसरा वाला भी मालपुआ हम इसी तरह बना करके कर लेते हैं रेडी। अच्छे से नीचे से सिक जाए उसके बाद इसे हम पलट देंगे। तो इसके ऊपर से आप इस तरह तेल भी डाल सकते हैं, ताकि तेल का गर्माहट से अच्छे तरीके से ऊपर का परत भी पक जाए जल्दी से। तो इसे अब हम पलट देते हैं। रेड कलर आ जाए तो फिर इसे आप निकाल लें। तो कुछ इस तरह कलर आ चुका है, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह बनाने से क्या होता है ना, क्रिस्पी भी रहती है, लंबे टाइम तक क्रिस्पी बनी रहती है रस में जाने के बाद भी।
हम यहाँ पे फ्राई पैन में बना रहे हैं। आप चाहें तो सेम प्रोसेस के साथ कढ़ाई में भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी है बनाना, बहुत ही टेस्टी लगती है मालपुआ खाने में। तो यहाँ पे पहले हम तो एक एक करके डाल रहे थे, अब यहाँ पे हम दो दो करके डालेंगे। तो आप जिस तरह भी चाहें उस तरह आप बना सकते हैं। यहाँ पे ये वाला भी हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम दो में अब डालेंगे तो हमें आसान हो जाएगा बनाना और जल्दी भी बन जाती है। छोटे बड़े साइज़ अपने हिसाब से बना सकते हैं। हम यहाँ पे दोनों साइज़ों में बनाएंगे, छोटे भी बनाएंगे और बड़े भी बनाएंगे, जो कि बच्चे को भी ज़्यादा देखने में और खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ फ्राई पैन में इसलिए बनाते हैं कि ताकि जल्दी भी बन जाती है मालपुआ। कढ़ाई में एक एक करके बनती है। तो यहाँ पे हम 3 डाल करके या 2 डाल करके या 4 डाल करके भी हम बना सकते हैं। छोटे बना रहे हैं तो 4 डालेंगे, बड़े बना रहे हैं तो 3 डालेंगे, और इससे भी बड़े बना रहे हैं तो 2 ही डालेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह सारे मालपुओं को हम तल करके पहले रेडी कर लेते हैं। तो अब हम छोटे साइज़ में बना रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरह हम बना लेंगे। तो छोटे साइज़ हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बच्चे को भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आसान भी हो जाते हैं बच्चे को खाने में भी। ज़रा सा हम इस तरह कर ले रहे हैं, थोड़ा हमें अच्छा लगता है तेल के ऊपर जब तलते हैं मालपुए। तो आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हैंडल की मदद से किए हैं। तो अब इसे हम पलट देते हैं। सारे मालपुओं को हम तल करके पहले रेडी कर लेते हैं फटाफट। इस तरह बनाने से जल्दी भी बन जाती है। अरे मालपुए हमने तल करके कर लिए हैं रेडी। अब चलते हैं चाशनी में डालने के तरफ। कुछ इस तरह तल लिया है, बड़े साइज़ के भी और छोटे साइज़ के भी। चाशनी अभी हमारा गरम है और मालपुआ भी अभी हमारा गरम है। तो यहाँ पे अगर चाशनी गरम ना हो तो आप हल्का सा चाशनी को गरम कर लें। तो आप सारे पीसेस को हम इस तरह डाल देते हैं बड़े वाले पहले, और 30 सेकेंड के लिए छोड़ देंगे रस में ही, ताकि अब्जॉर्ब कर जाए अच्छे से मालपुआ, तभी तो बनेगा हमारा मालपुआ। तो इसे हम एक छन्नी में निकाल लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चाशनी हो वो नीचे से निकल जाए, यानी छन करके। तो अब दूसरा वाला भी जो छोटे पीसेस हैं उसे अब हम डाल देंगे 30 सेकेंड के लिए, या तो 40 सेकेंड के लिए आप रख सकते हैं चाशनी के अंदर। तो इस छोटे वाले पीसेस को भी हम डाल देते हैं और बड़े वाले पीसेस को हम दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप चाहें तो पहले मालपुआ को तल करके रख लीजिए, जब आपको सर्व करना हो तो चाशनी को गरम करिए और मालपुआ डाल करके उसे निकाल लीजिए। तो आप गर्मा गर्म मालपुआ इस तरह सर्व कर सकते हैं। तो दूसरा वाला भी हम इस तरह छन्नी में निकाल लेते हैं। तो देखिए रस का भी थिकनेस हमारा गाढ़ा नहीं हुआ है, क्योंकि चाशनी परफेक्ट होगी, घोल परफेक्ट होगा तो मालपुआ भी परफेक्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हम सर्व कर लेते हैं कुछ इस तरह मालपुआ को। रस भरी मालपुआ यहाँ पे रेडी है। हम होली में बनाते हैं, या तो कोई भी फेस्टिवल या तो कोई भी ओकेज़न होता है हमारे यहाँ तो बनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही टेस्टी मालपुआ बन करके रेडी हो गया। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना पतले मालपुआ बने हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। ओके बाय।